श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही अचूक उपायों की बात करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कर्ज को चुकाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर्ज समाप्त ही नहीं हो रहा है, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये दो महा उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के पहले खास उपाय की। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब तक इस धरा पर यानी जब तक इस धरती पर राम कथा होती रहेगी या एक भी राम भक्त रहेगा, तब तक श्री हनुमान जी इस पृथ्वी लोक में विराजमान रहेंगे। श्री हनुमान जी को कष्टों को, संकटों को दूर करने का देवता भी कहा जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पीपल के 11 पत्तों की और 3 दीपक की। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपके जीवन से आर्थिक समस्या को समाप्त करेगा, घर में धन की कमी को दूर करेगा। जब आपके पास धन के नए नए रास्ते खुलेंगे तो आपके जीवन से कर्ज की समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। घर में सुख, समृद्धि और शांति भी रहेगी। देखिए, आपने पीपल के 11 पत्ते ले लिए। अब इन पूरे 11 पत्ते पर आपको चिकनी तरफ श्री राम लिखना है। श्री राम का नाम लिखकर आपको इन पीपल के पत्तों की एक माला बना लेनी है। लाल रंग की किसी भी धागे से आपको पीपल के पत्तों की माला बना लेनी है। इसके बाद आपको 3 दीपक लेने हैं। अब इसके बाद आप एक दीपक में घी डाल लें, दूसरे में चमेली का तेल और तीसरे में सरसों का तेल डाल लें। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि श्री हनुमान जी को चमेली का तेल और सरसों का तेल अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आपको इन तीनों दीपकों में अलग अलग तेल का ही इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से श्री हनुमान जी तक हमारी प्रार्थना बहुत ही शीघ्रता से पहुंचती है। देखिए, ये उपाय आप किसी भी हनुमान मंदिर में कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो तब आप हनुमान मंदिर जाकर ये उपाय कर सकते हैं। अब आप ये तीनों दीपक और पीपल के पत्तों की माला लेकर पहुंच जाएंगे श्री हनुमान जी के मंदिर। आप सबसे पहले हनुमान जी को ये माला पहना देंगे। श्री राम इस तरह से प्रभु राम का नाम लेते हुए आप ये माला श्री हनुमान जी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो 3 दीपक हैं, इनमें आपको मौली के धागे का इस्तेमाल करना है। देखिए, सामने आप देख पा रहे होंगे, ये होता है मौली का धागा। इसे कलावा भी कहते हैं। चूंकि ये लाल रंग का होता है और श्री हनुमान जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए आपको अपने दीपक में मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग करना है। इसी दीपक में आपको थोड़ा सा कुमकुम या रोली भी डाल लेनी। तीनों दीपक में आप ऐसा कर लेंगे। अब ये तीनों दीपक श्री हनुमान जी के सामने आप प्रज्वलित कर लेंगे। हनुमान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 5 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। आपसे श्रद्धा पूर्वक जितनी बार भी पाठ हो सके आप उतनी बार पाठ कर लेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप शुरुआत करेंगे तब आपको एक संपुट बोलना है। कौन सा संपुट? दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचरितमानस का ये संपुट बहुत ही चमत्कारी है। हनुमान चालीसा की शुरुआत में और आखिर में यानी एक बार श्री हनुमान चालीसा के पाठ में आपको 2 बार ये संपुट बोल देना है। अगर आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो फिर आपको 10 बार ये संपुट बोलना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि ये कोई साधारण संपुट नहीं है। बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े कष्ट मात्र इस चौपाई के स्मरण से ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए, आप श्री हनुमान जी के किसी भी मंत्र या किसी भी स्तुति का जब पाठ करें तो उससे पहले प्रभु श्री राम का नाम अवश्य स्मरण कर लिया करें। आप कम से कम 5 बार प्रभु श्री राम का नाम जरूर ले लिया करें। श्री राम का नाम लेने के बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। अब अपनी पूरी पूजा करने के बाद आप श्री हनुमान जी के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, चाहे वो कर्जे को लेकर हो, चाहे वो धन को लेकर हो, जैसी भी समस्या है वो आपको श्री हनुमान जी के सामने बोल देनी है। हनुमान जी से उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बस आपको इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। आपके सारे कार्य धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप हनुमान जयंती के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ उसी दिन ये उपाय करना है। और अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मंगलवार ये उपाय करना है। आप स्वयं देखेंगे कि जैसे ही 1 या 2 मंगलवार आप ये उपाय करते हैं तो आपके सारे रुके हुए कार्य, आपका सारा कर्जा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा।
अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी के दूसरे खास उपाय की। देखिए, अब जिन लोगों के जीवन में कर्जे की समस्या नहीं है और वो पहले उपाय को नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए दूसरा उपाय है। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, सुख समृद्धि लाएगा, आपके जीवन के संकटों को समाप्त करेगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक गुलाब के फूल की। अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर गुलाब नहीं है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक गुलाब का फूल और एक दीपक लेकर पहुंच जाना है श्री हनुमान जी के मंदिर। सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो एक गुलाब का फूल ले गए हैं वो आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रख लेना है, और जो दीपक आप ले गए हैं उसमें आप घी का या सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, यानी इन तीनों में आप किसी का भी इस्तेमाल इस दीपक में कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास मौली है तो आप उसकी बत्ती इस दीपक में लगा लेंगे, और अगर मौली का धागा नहीं है तो फिर आप रुई की बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको श्री हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले 11 बार प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर लेना है। उसके बाद कम से कम 5 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 5 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरे हृदय से, पूरे दिल से कर लेना है। पाठ करने के बाद आप इस गुलाब के फूल को श्री हनुमान जी के चरण से स्पर्श करा लेंगे। स्पर्श कराते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस गुलाब की पंखुड़ी में थोड़ा सा सिंदूर या बंधन जरूर लग जाए। जो बंधन या सिंदूर श्री हनुमान जी को लगाया जाता है वो थोड़ा सा इस गुलाब की पंखुड़ी में जरूर लग जाए। अब अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो फिर आप श्री हनुमान जी में चढ़े हुए गुलाब के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल उठाकर श्री हनुमान जी के चरणों में लगाकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर या बंधन लगा लें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर गुलाब का फूल आप नहीं ले गए तो पहले श्री हनुमान जी के पास से गुलाब लेंगे, उसे अपने हाथ में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर पूरा वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपको बताया गया है। अब ये गुलाब का फूल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। घर में आपको एक लाल रंग के कपड़े में इस गुलाब के फूल को बांध लेना है। देखिए, श्री हनुमान जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए आप कोशिश किया करिए कि जब भी आप श्री हनुमान जी के सामने कोई भी उपाय करें तो लाल रंग के कपड़े पहनकर करें, या फिर आपके पास लाल रंग का रुमाल हो तो उसे अपने पास रख ले। अब आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया, इसी कपड़े में आपने ये गुलाब का फूल बांध लिया, यानी इसे एक पोटली की तरह आपने तैयार कर लिया। अब ये कपड़ा आपको अपने घर में जहां आपकी तिजोरी या अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं उसमें ये रख देना है। रखते समय आपको एक चौपाई बोलनी है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। अर्थात जो व्यक्ति श्री हनुमान जी का सुमिरन करता है, भजन करता है, उस व्यक्ति के सभी संकट, सभी पीड़ा समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आप ये दोहा कम से कम 5 बार बोलते हुए ये पोटली अपनी अलमारी में रख देंगे। देखिए, जब आप मंदिर से सिंदूर लगा हुआ गुलाब का फूल लाएंगे तब आपको थोड़ा सा सिंदूर पहले से ही निकाल लेना है, और जब आप अपना ये कपड़ा तिजोरी में या अलमारी में रख देंगे तो उसके बाद जब अलमारी बंद कर देंगे तो उसके बाहर आपको श्री राम धन लिख देना है। तिजोरी या अलमारी के बाहर ऐसा लिखने से आपके जीवन में कभी भी धन, वैभव, संपत्ति की कमी नहीं होती है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते हैं। देखिए, ये उपाय आप हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी बड़े मंगलवार को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।